Good morning, student. Today's subject is English grammar. Page number 12. Jumbles letters. Today's topic is jumbled letters. Right? Before we start the lesson, first it's very important to know what is words. Right? A group of letters which give us complete meaning is called word. लेटर्स की सहायता से हम वर्ड लिखते हैं. ठीक है. लेटर्स आर यूज टू मेक वर्ड्स. लेटर्स की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं. किसी भी वर्ड्स का कुछ ना कुछ अर्थ, कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होती है. ठीक है. अब जम्बल्स लेटर्स की बात करें, अगर जंबल वर्ड्स की बात करें, सो व्हाट इज जंबल वर्ड्स? लेटर्स का ऐसा समूह जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता. ठीक है. लेटर्स उल्टे पुल्टे क्रम में लिखे हैं और उनका कोई अर्थ ना निकले. ठीक है. उसे हम जंबल वर्ड्स कहते हैं. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे कुछ लेटर्स, some letters are given here, some words are given here. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. ये जंबल्स वर्ड्स हैं. ठीक है. इनको उल्टे पुल्टे क्रम में लिखा गया है, जिनकी कोई अपनी मीनिंग नहीं है, जिनका अपना कोई अर्थ नहीं है. ये बिल्कुल मीनिंगलेस है. अब देखिए जैसे TAC, इसकी कोई मीनिंग नहीं बनती है. SBU, ये भी मीनिंगलेस है. ये जितने भी वर्ड्स आप यहाँ देख रहे हैं सब मीनिंगलेस है. इनका कोई भी मतलब नहीं बनता है. ठीक है. तो जब भी कोई वर्ड लिखा हो और उसकी कोई मीनिंग ना निकले, उसका कोई मतलब ना निकले, वो पूरी तरह से मीनिंगलेस हो, उसे हम जंबल वर्ड्स कहते हैं. लेकिन उसी जंबल वर्ड्स को अगर हम उन लेटर्स को इधर उधर करके एक करेक्ट वर्ड हमें बनाना है. ठीक है. जैसे यहाँ पे दिया है पुट दिस लेटर इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक वर्ड. ठीक है. जो ये जंबल वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, इन लेटर्स के ऑर्डर को चेंज करके हमें यहाँ पे उन्हें एक करेक्ट ऑर्डर में लिख के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. थ्रू द पिक्चर्स वी विल करेक्ट द jumble words, right? So look at here, some pictures are given here. What is this? This is a cat. And what is the spelling of cat? cat की spelling क्या होती है? तो CAT, cat. cat में 3 लेटर्स का यूज होता है, CAT. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तीनों लेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो अपने क्रम में नहीं है, इसीलिए इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही है. इसीलिए इसको हम जंबल्स लेटर्स या फिर जंबल वर्ड्स बोलते हैं. अब इन्हीं वर्ड्स को हमें क्रम में लिख करके, सही क्रम में, करेक्ट ऑर्डर में लिख के हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. तो जैसे कि यहाँ पे कैट है, कैट की स्पेलिंग होती है CAT. 3 लेटर से बनी हुई है कैट की स्पेलिंग, जो कि तीनों लेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, CAT. अब इनको हमें सही क्रम में लिख करके यहाँ पे कैट की स्पेलिंग लिखनी है. तो CAT, कैट. अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ बस. तो बस की स्पेलिंग क्या होती है? BUS. ठीक है. तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे B, सेकेंड U, थर्ड S, बस. फिर ये क्या है? तो ये ट्री है. तो ट्री की स्पेलिंग क्या होती है? TREE. तो फर्स्ट वी विल राइट हियर TREE. जब भी किसी एक लेटर्स को हम 2 बार लिखते हैं, उसे हम डबल बोलते हैं. तो जैसे ई मैंने 2 बार बोला ना, ई यानी कि ये डबल ई है. ठीक है. फिर पेंसिल है, एप्पल है, बास्केट है, अम्ब्रेला है, काऊ है. ये सबको मैं करेक्ट बोल रही हूँ, बट यहाँ पे करेक्ट ये लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये जंबल
वर्ड्स हैं, आपको इन्हें करेक्ट करके यहाँ पे लिखना है। तो 2-3 मैंने करके दिखाए हैं, बाकी ये जो बच जाते हैं ये आपके होमवर्क्स हैं। इट्स वेरी इजी, आप ये अच्छे से कर सकते हैं। तो ये आपको खुद से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या है आगे। तो आगे में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है नेमिंग वर्ड्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। नेमिंग वर्ड क्या होता है, नेमिंग वर्ड हम किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। द वर्ड्स दैट वी यूज फॉर नेमिंग people, place, animal and things are called naming words। जो भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास, हमारे आंखों के सामने जो भी चीज़ होती है जिनका अपना खुद का एक नाम होता है, उन्हें हम नेमिंग वर्ड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है पीपल्स। पीपल्स यानी कोई लोग, कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, किसी इंसान की बात कर रहे हैं हम। जैसे मम्मी हो गए, पापा हो गए, भैया हो गया, दीदी हो गई, मामा, चाचा, काका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर इसके बाद प्लेस यानी कोई स्थान, कोई जगह, राइट। जैसे कि आप अभी हम इस समय हम कहाँ रहते हैं, तो हम गुजरात में रहते हैं। तो गुजरात भी एक जगह का नाम है, एक स्टेट का नाम है, ठीक है। ये भी एक प्लेस है आपका। मुंद्रा ये भी प्लेस है, ठीक है। जैसे स्कूल आप जाते हैं तो स्कूल भी एक प्लेस है। पार्क में जाते हैं, ये भी एक प्लेस है। फिर एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स तो आपको पता ही होंगे कि एनिमल्स तो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि पेट एनिमल होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, वाइल्ड एनिमल होते हैं, वाटर एनिमल होते हैं। इसकी पिछली क्लासेस में आप लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आपको पता है कि बहुत सारे एनिमल होते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गोट, हॉर्स, कैमल, लायन, एलिफेंट, बियर, डियर, इटेसी। एंड थिंग मतलब होता है कोई चीज़, कोई सामान, जैसे चेयर, टेबल, कॉट, फ्रिज, टीवी, पेंसिल, पेन, बुक, इटेसी आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड, ठीक है। जितने भी चीज़ों का मैंने नाम लिया, ठीक है, उनके अपने खुद के कोई ना कोई नाम हैं, इसलिए हम उन्हें नेमिंग वर्ड कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कुछ उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द नेमिंग वर्ड्स गिवन बिलो। पीपल्स अभी मैंने बताया कि पीपल्स में कौन कौन है, जैसे कि मैन, डॉक्टर, फादर, सिंगर एंड अमित। अभी ये क्या है, ये लोग ही तो है ना। मैन कोई आदमी, ये कोई लोग ही होंगे। डॉक्टर, फादर, सिंगर, अमित, ये कोई ना कोई तो होगा ही। फिर प्लेस यानी कोई जगह, जैसे कि दिल्ली, इंडिया, मुंबई, पार्क एंड स्कूल, ये प्लेस है यानी कोई जगह है। एनिमल्स like tiger, cat, ant, fish and parrot, ये सारे एनिमल्स हैं। फिर थिंग्स यानी कोई चीज़, जैसे कि बकेट, टेबल, ट्री, पेंसिल एंड मिल्क, ये चीज़ है, कोई थिंग्स है, ठीक है। लुक एट दीज पिक्चर्स ऑफ सम पीपल्स, चूज द करेक्ट नेमिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम बिलो द पिक्चर्स। देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लिखे गए हैं और उनकी कुछ यहाँ पे नेम लिखे गए हैं, ठीक है। अब उन करेक्ट नेमिंग वर्ड्स को आपको इन पिक्चर्स के नीचे लिखना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, लिखना आपको है, ठीक है। ये आपको अपने बुक्स में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट है पोस्टमैन। अब पोस्टमैन का काम क्या होता है, लेटर्स पहुँचाना। चूँकि अभी तो कोई लेटर्स वगैरह लिखता नहीं है, बिकॉज एवरीवन यूज़ मोबाइल, सब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो लेटर्स की जगह जो है वो मोबाइल ने ले रखी है। तो अब लेटर्स वगैरह यूज़ नहीं होते हैं, कोई लिखता नहीं है, कहीं कोई भेजता नहीं है। चूँकि पोस्टमैन का काम जो होता है वो लेटर्स पहुंचाने का होता है। तो जो अभी के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, शायद उनको इनके बारे में पता नहीं है कि पोस्टमैन का एक्चुअली जॉब क्या होता है। तो पोस्टमैन का काम जो होता है वो लेटर्स पहुंचाना होता है। तो ये आपका है पोस्टमैन। आप यहाँ देख सकते हैं इनके हाथ में एक एनवलप है, इसके अंदर जो है कि लेटर है, ठीक है। तो ये है पोस्टमैन, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है
पोस्टमैन, POSTMAN, राइट। ये हो गया आपका पोस्टमैन। फिर इसके बाद है लेडी, यानी कोई औरत। तो यहाँ देखिए एक लेडी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे LADY, ठीक है। अब देखिए थर्ड है क्वीन, क्वीन यानी रानी। यहाँ पे देखिए ये है क्वीन, इनके सिर पे आप ये जो ताज पहन के रखा है, क्राउन, वो आप देख सकते हैं। तो ये रहा क्वीन, ठीक है, QUEEN, क्वीन, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया है बॉय, तो बॉय कहाँ पे है? अभी बॉय तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन हमने सिर्फ बॉय की बात करी है, ठीक है। तो ये बॉय है यहाँ पे, BOY, बॉय। टेलर, टेलर कहाँ पे है? तो टेलर का काम क्या होता है? टेलर का काम करना होता है कपड़े स्टिच करना, ठीक है, यानी कपड़े सिलना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है आपका टेलर, TAILOR, ठीक है, ये है आपका टेलर। अब लास्ट बच गया एक्टर। अब ये है आपका एक्टर। चूँकि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई कि यहाँ भी बॉय है, यहाँ भी बॉय है, मैंने एक्टर इसी को क्यों बोला। तो एक्टर जो होते हैं वो एक्टिंग करते हैं और उनकी वो फिल्में बनाते हैं, सीरियल्स वगैरह बनाते हैं, ड्रामा करते हैं, प्ले करते हैं, और उनकी शूटिंग जो होती है थ्रू कैमरा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा है, इसलिए ये एक्टर है, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट। अब उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए सेकंड है, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ सम एनिमल्स एंड बर्ड्स। यहाँ पे कुछ एनिमल्स एंड बर्ड्स की पिक्चर्स दिए गए हैं। चूज़ द करेक्ट नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम बिलो द पिक्चर्स, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट वर्ड चूज़ करना है और आपको इन पिक्चर्स के नीचे लिखना है, ठीक है। तो अभी देखिए फर्स्ट वर्ड जो है वो काऊ है, तो काऊ तो यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, ये आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। यहाँ पे है जो कि काऊ दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा COW, काऊ, राइट। अब देखिए सेकंड वर्ड क्या है? सेकंड वर्ड है पीकॉक। तो पीकॉक आपका यहाँ पे, बेटा मुझे ना वीडियो बनाने और लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो जस्ट मैं आपको बता दे रही हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है पीकॉक, ठीक है। मैं एक एक लेटर्स, उसका फर्स्ट लेटर सारे पिक्चर्स के सामने लिख देती हूँ, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। चूँकि आप मेरी वीडियो अगर देखेंगे, सुनेंगे और उसी दौरान लिखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये पीकॉक की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है, आपको यहाँ पे लिखना है पीकॉक। मैं एक एक लेटर्स लिख देती हूँ। फिर सेकंड, फिर इसके बाद है स्पाइडर। आप स्पाइडर का भी देख सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला था बेटा मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो को होल्ड कर दिया था और ये सारी स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये पीकॉक है, मैंने पीकॉक की स्पेलिंग यहाँ पे लिख दी है। फिर ये स्नेक है, उसकी स्पेलिंग देखिए यहाँ पे मैंने लिखी है। फिर ये फॉक्स है, फॉक्स की स्पेलिंग यहाँ पे। फिर काऊ, स्पाइडर एंड पेंगुइन। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ सम प्लेस, choose the correct naming word from the box and write them below the pictures, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और some pictures are given here। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनके नीचे ये करेक्ट वर्ड आपको लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे डॉट डॉट करके लाइन बनाई गई है, उस पर आपको लिखना है। तो फर्स्ट जो है देखिए आपका स्कूल है, तो स्कूल कहाँ है? तो हेयर इज़ स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्कूल। अभी मैं आपको बताती हूँ लिखना आपको ये, ठीक है। तो ये रहा आपका स्कूल, स्कूल की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको यहाँ पे लिखना है स्कूल। फिर उसके बाद देखिए पार्क है, तो ये रहा आपका पार्क, यहाँ पे आपको पार्क की स्पेलिंग लिखनी है। फिर इसके बाद है हॉस्पिटल, तो ये है आपका हॉस्पिटल, यहाँ पे हॉस्पिटल की स्पेलिंग लिखनी है। फिर ये रहा आपका सोप, तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका सोप, यहाँ पे सोप लिखना है। फिर
सॉरी शॉप, हाँ मैं फिर करेक्ट इनकरेक्ट बोल गई थी, शॉप है ये। तो यहाँ पे आपको शॉप की स्पेलिंग लिखना है। फिर बीच है, तो ये देखिए आपका बीच है यहाँ पे, यहाँ पे आपको बीच लिखना है। फिर ये रहा आपका बेडरूम, तो यहाँ पे बेडरूम की स्पेलिंग, बेडरूम ये है तो आपको इसकी ये स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे दिया है लुक एट दिस पिक्चर ऑफ सम थिंग्स, चूज द करेक्ट नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम बिलो द पिक्चर्स, ठीक है। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ स्पेलिंग्स दिए गए हैं, कुछ थिंग्स के, कुछ चीज़ या जो सामान होते हैं उनकी स्पेलिंग यहाँ पे लिखी गई है और ये पिक्चर्स आपको बना के दिए गए हैं। अब करेक्ट नेमिंग वर्ड जो है आपको करेक्ट पिक्चर्स के नीचे लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है कि पोटैटो, तो पोटैटो तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो ये नेक्स्ट पेज पे होगा। आप देखिए यहाँ पे रहा ये आपका पोटैटो, आपको यहाँ पे पोटैटो की स्पेलिंग लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे पोटैटो की स्पेलिंग दी हुई है। फिर इसके बाद है ट्रेन, तो ट्रेन यहाँ है तो यहाँ आपको ट्रेन। फिर चेयर है तो चेयर जो है वो नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, बैग, तो ये रहा आपका बैग। फिर गिफ्ट है, तो गिफ्ट भी आपका नेक्स्ट पेज पे है, ये देखिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा गिफ्ट। फिर उसके बाद जो है शूज़ है, तो ये यहाँ आपका शूज़ है, यहाँ पे आपको शूज़ की स्पेलिंग लिखनी है, राइट। तो आज के लिए इतना बस है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसे सॉल्व करूँगी। टिल देन थैंक यू।